चैप्टर का शुरुआत होता है न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस से, जहां युनजी सन ऑफ फोनिक्स बीस्ट को शांत रहने कहता है क्योंकि अभी के लिए वो उसे सील करने वाला है। और तभी वहां पर दो डिसाइपल बातें करते हैं। सीनियर ब्रदर युनजी बहुत अमेजिंग है क्योंकि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ ब्रदर युनजी वहां से बच के निकल जाएगा। जहाँ दूसरा डिसाइपल कहता है यस तुम सही हो, इवन ब्रदर युनजी प्रिंसेस को भी अपना बना लिया और उससे भी ऊपर वो सिंगल हैंडेडली फैन जिवचेंग को भी इंजर्ड किया। सचमुच उसका पावर तो हेवन डिफाइंग है। और इतना तारीफ सुनकर युनजी लाल होता है और कहता है मैंने तो सोचा भी नहीं मेरा एक्शन इतना जल्दी इतना दूर स्प्रेड होगा। और उतने में सिकोंगडू आके दोनों डिसाइपल को कहता है ट्रेनिंग छोड़ के क्या फुसफुसा रहे हो। और तभी सिकोंगडू को देखकर डिसाइपल डर के मारे कहता है इंस्ट्रक्टर सिकोंग हम यहाँ गलत है, प्लीज हमारे ऊपर गुस्सा मत होना, हम अभी के लिए ट्रेनिंग रूम पर जा रहे हैं। तभी वो देखकर युनजी चौंक जाता है और कहता है सीनियर ब्रदर सिकोंगडू। और उतने में दोनों डिसाइपल वहां से निकल पड़ता है क्योंकि सिकोंगडू से सबका फटता है। तभी युनजी पीछे से आहिस्ता सीनियर ब्रदर को आवाज देता है और सीनियर युनजी को देखकर चौंक जाता है और कहता है तुम यहाँ। उतने में युनजी आके सीनियर का मुंह दबा के कहता है क्या आप लोगों को यहाँ इकट्ठा करना चाहते हो। तभी सीनियर कहता है ऑलराइट तुम यहाँ आए हो तो कुछ तो मैटर होगा राइट। और फिर सीनियर कहता है अगर ये न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के रिगार्डिंग है तो मैं कुछ कर सकता हूँ। जहाँ युनजी कहता है करंटली मुझे अभी फ्लोटिंग क्लाउड जाना है आंट और ग्रैंडफादर को लाने के लिए क्योंकि श्याओ क्लान बुजदिल और हार्टलेस है, सो मैं उन्हें वहां नहीं छोड़ सकता। और जहां तक बात रही इंपायरल सिटी की तो वो भी बुरे हवा से भरा हुआ है तो उनसे भी डील करना आसान नहीं है। तभी सीनियर कहता है ये तो सचमुच आसान मैटर है और मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तक अंकल श्याओ यहाँ आना चाहता है तब वो एनी पोजीशन चाहे वो वाइस पैलेस चीफ हो या फिर इंस्ट्रक्टर वो अपने मर्जी से चुन सकता है और हम उन्हें बैडली ट्रीट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और फिर सीनियर आगे कहता है ग्रैंडफादर के रेपुटेशन के हिसाब से अगर हम ये करते हैं तो इसमें हम तुम्हें कोई मदद नहीं कर रहे बल्कि तुम हमें बहुत प्रेशियस प्रेजेंट दे रहे हो। तभी ये सुनकर युनजी ब्रदर को ग्रीट करके कहता ओके तो फिर मैं सीनियर ब्रदर को थोड़ा परेशानी में डालूंगा इस मैटर के साथ और अभी मैं फ्लोटिंग क्लाउड सिटी वापस जा रहा हूँ। जहाँ सीनियर कहता ओके अच्छे से जाना, अपना ख्याल रखना क्योंकि मैंने सुना बर्निंग हेवन फ्लेम वाले तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। जहाँ युनजी कहता है मैं समझ गया। और तभी सीनियर युनजी को कुछ दिन पहले का इंसिडेंट बताते हैं जहाँ सीनियर कहता है कुछ दिन पहले कुछ हुआ था और मैंने एक फेमिलियर और एनोइंग फेस देखा और शायद से तुम्हें अभी भी वो याद है फैन जिवचेंग। और फिर सीनियर कहता है जब मैं ब्लू वाइन प्रोफाउंड पैलेस से लौटा और तभी जो र्यूमर आया उसका माना जाए तो वो बर्निंग हेवन क्लैन लौट आया फैन जुबे के डेथ के लिए। लेकिन जो भी हो उसका यहाँ आने का कोई सेंस नहीं बनता, ना ही बर्निंग हेवन क्लैन वालों का अभी के लिए कोई हलचल है। या फिर ये भी हो सकता है मैंने कुछ थिंग देखा लाइक इल्यूजन। जहाँ युनजी कहता है थैंक यू ब्रदर ये सब बताने के लिए, हम फिर से मिलेंगे और वो भी बहुत जल्द। और फिर युनजी बाट पर बैठ के वहां से निकल पड़ता है और कहता है ग्रैंडफादर एंड आंट मैं लौट आया और मैं आइंदा कभी किसी को मौका नहीं दूंगा आपको चोट पहुंचाने के लिए। एंड देन फाइनली युनजी डेस्टिनेशन पहुंच जाता है और एंट्रेंस पर सोचता है पहले मुझे उन्हें शिया मैनर में ढूंढना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ अंकल शिया अभी भी हेल्दी है। और फिर युनजी शिया मैनर पहुंच जाता है और वहाँ उसे थोड़ा ऑड फील होता है तो वो सोचता है मैनर को क्या हुआ। और फिर वो एक पर्सन से पूछता है तुम्हारा लॉर्ड कहाँ है और क्या तुम्हारे यंग मास्टर लौट आया 2 सालों में। और ये कहने के बाद वो पर्सन को गौर से देखकर युनजी कहता है क्या तुम शिया फैमिली का
और उतने में ही वो पर्सन कहता है, सच कहूँ तो लॉर्ड 1 साल पहले यहाँ से चला गया यंग मास्टर को ढूंढने के लिए और सब कुछ बेच बाच के। तभी योंची कहता है, तो फिर उन्होंने कुछ बोला होगा क्या, वो किस ओर जा रहा है। जहाँ वो पर्सन कहता है, मेरे लॉर्ड ने मुझे कुछ नहीं कहा, मगर मुझे याद है जब मैं लॉर्ड को पैकिंग में मदद कर रहा था, उन्होंने एक वुडन टैबलेट को पकड़ के रखा था जिसमें एक ब्लैक कलर क्रिसेंट मून था लंबे समय के लिए। तभी वो सुनकर युनजी के दिमाग में बहुत सवाल घूमने लगता है और वो कहता है, अंकल शिया ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड से कैसे रिलेटेड है। और फिर वो उस पर्सन को कहता है, चिंता मत करो, सब कुछ सही होगा और अंकल शिया भी ठीक होगा क्योंकि वो एक बहादुर इंसान है और वो लोग बहुत जल्दी रीयूनाइटेड होंगे। और फिर युनजी मन में कहता है, योनबा तुम कहाँ पे हो और अगर तुम्हें मेरे जिंदा होने का खबर मिला है तो वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बचाने में मरा बिल्कुल भी नहीं हूँ। और फिर युनजी ऊपर देखकर कहता है, ग्रैंडफादर लिटिल एंड मैं लौट आया आपको इस जगह से ले जाने के लिए। और उतने में सामने बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है और जिसके बाद एक बुढ़े को देखने को मिलता है जो बहुत गुस्से में है और वो और कोई नहीं बल्कि शाओ क्लैन का ग्रेट एल्डर शाओली है। और वो चिल्ला के कहता है, किसमें इतना दम है मेरे शाओ क्लैन को उंगली करने का। तभी बैडस युनजी कहता है, शाओ क्लैन का ओल्ड डॉग सिर्फ 3 साल हुआ और तुम ऑलरेडी यंग मास्टर को भूल चुके हो, तुम तो बहुत भुलक्कर हो। तभी एल्डर कहता है, शाओची 3 साल पहले मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला यहाँ पे कदम मत रखना, लेकिन फिर भी तुम यहाँ आए हो, लगता है तुम अपने मौत को ढूंढ रहे हो। जहाँ बैडस युनजी कहता है, ना मैं अपने उधार लेने आया जो मैंने तुम्हें दिया था। तभी एल्डर शाओ यांग को कहता है, टाइम वेस्ट मत करो और उसे फाड़ डालो। और तभी रिच पर शाओ यांग कहता है, शाओ जी मैंने सोचा नहीं था तुम्हारे जैसे कचरा 3 साल तक बाहर सर्वाइव कर पाएगा। खैर बाहर जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज तुम्हें मैं बढ़िया सा लेसन दूंगा और तुझे इतना पेलूंगा कि तुम मिजरेबल टर्टल के तरह रेंगते हुए यहाँ से निकल जाओगे। बट ये बंदा सिर्फ बोलने पर ही एक्सपर्ट है और रिच दिखा सकता है क्योंकि योनजी उसे मेसी की तरह एक किक मार के ही उसका जिंदगी मेसी बना देता है। और उसे मार खाता हुआ देखकर एल्डर चौंक जाता है और उसके लिए परेशान होता है और उसी कारण एल्डर खुद मैदान पर उतर के योनजी को कहता है, बास्टर्ड तूने शाओ यांग को मारा, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। और क्या एल्डर योनजी को बहुत हार्ड स्ट्राइक मारता है, बट योनजी इतना हार्ड है कि एल्डर का हाथ का ही मैस बन जाता है। और फिर योनजी कहता है, मुंह संभाल के, पहली बात मैं बास्टर्ड नहीं हूँ और दूसरी बात मेरा नाम शियाची नहीं है क्योंकि 3 साल पहले मैं अपना नाम योनजी रख दिया। और उससे भी ऊपर मैं जो डेप्थ कलेक्ट करने आया वो है ग्रैंडफादर और लिटिल एंड, बाकी मेरा इस क्लान से कोई नाता नहीं है। तभी सबका फटने लगता है क्योंकि यहाँ सभी योनजी को शियाची के नाम से जानते थे, मगर योनजी सुनकर सबका हालात खराब होते हैं और कहने लगते हैं, योनजी जिसका बातें और रूमर्स हर जगह चल रहा है। तभी हैवी स्वॉर्ड निकलकर योनजी कहता है, नेचुरली इस दुनिया में एक ही योनजी है और वो मैं हूँ। और फिर वो एल्डर को स्ट्राइक करके अपना डेप्थ को चुकाते हैं कहते हुए कि तूने मेरी आंट को फंसाया था तो आज मैं उस डेप्थ को कलेक्ट करूंगा। और तभी कोई पीछे से अटैक करके कहता है, हमारे क्लान मास्टर को हार्म करने का सोचना भी मत। लेकिन उन अटैक्स को योनजी खाली हाथों से रोकता है जो देखकर एल्डर का भी फटता है। तभी डर के मारे एल्डर कहता है, पास्ट में हम तुम्हें और 5th एल्डर को जरूर निराशा करे होंगे क्योंकि हम शियासेक के लोगों को ऑफेंड नहीं कर सकते थे और उनका ऑफेंड होना हम एफोर्ड भी नहीं कर पाते और हमने वो किया क्योंकि तभी सिचुएशन ही वैसा था और तुम्हें भगा देने का कारण था कि तुम शिया ब्लड से नहीं हो, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें 16 साल तक पाला पोसा। और ये सब कहकर मास्टर सोच रहा था कि मैं बच जाऊंगा, मगर योनजी बहुत गुस्सा होके कहता है, फोर्स्ड
क्या ही नॉनसेंस बातें हैं। और फिर युनची और रेज पे आगे कहता है मुझे मेरे दादाजी ने पाला पोसा बड़ा किया, ना ही शाह क्लान ने, और तुम लोगों ने जो मुझे दिया वो मुझे अच्छी तरह याद है, सो गुस्सा मत दिलाओ। और फिर युनची आगे कहता है मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा क्योंकि ग्रैंडफादर और आंट दोनों काइंड नेचर के इंसान हैं और वो लोग भी इसी क्लान को बिलोंग करते हैं। सो अगर मैं तुम्हें मार डाला तो उन्हें गिल्ट महसूस होगा। तभी सामने पड़ा हुआ एल्डर निहायत ही नीचे, क्योंकि आज मौत को पास देखकर युनची से वो भीख मांगता है कि अगर आज तुम मुझे छोड़ देते हो तो आज से शाह क्लान तुम्हें एक लीडर मान के चलेगा। और तभी स्वैग से शॉर्ट हटा के युनची कहता है तो फिर ठीक है, अभी के अभी सब के सब रियर माउंटेन रिफ्लेक्शन की ओर चलो और तुम सब मेरे दादा और आंट के सामने झुकोगे घुटनों के बल पर और उन्हें जाने के लिए मनाओगे। अगर उन्हें जाने के लिए मना पाते हो तो मैं आपकी जान बख्शने पर विचार करूंगा, और नहीं तो तुम्हें तब तक घुटने टिका कर रखना होगा जब तक मर ना जाओ। तभी ये सब सुन के सबके सब डरे हुए रहता है। उतने में एक बंदा फिफ्थ एल्डर के बारे में कुछ बोलने लगता है और वो बहुत ही डरा हुआ है, जो देखकर युनची एल्डर का कॉलर पकड़ के कहता है उन्हें क्या हुआ बोलो। तभी डर के मारे एल्डर कहता है वो बर्निंग हेवन क्लैन के लोग थे जो 3 दिन पहले आके फिफ्थ एल्डर और शिया लिंगशी को लेने के लिए यहाँ आए थे, और हम उनके विरोध करने का साहस कैसे कर सकते हैं। और वो सुनकर युनची तुरंत माउंटेन चला जाता है और कहता है दादाजी आंट में आ गया, लेकिन युनची को वहाँ कोई नहीं मिलता सिवाय ब्लाड्स के। और वो देखकर वो डर सा जाता है और सोचता है बर्निंग हेवन क्लैन वाले के पास जितना ताकत है भला दादाजी और आंट उससे कैसे बच पाते। तभी वो सीनियर के बात को याद करता है कि उसने फेंग ज्यूचेन को देखा था, इसका मतलब फेंग ज्यूचेन का टारगेट दादाजी और आंट था। तभी युनची का डर गुस्सा और रिवेंज में बदल जाता है और जो ऑरा ब्लास्ट होता है क्या बताऊं यार, फायर। फिर वो दांत चबा के कहता है बर्निंग हेवन क्लैन, और फिर बर्निंग हेवन क्लैन के ऊपर गुस्सा करके वो आगे कहता है शाओ क्लैन के ओल्ड डॉग ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, सो अगर मेरे दादाजी और आंट को कुछ हुआ तो मैं सबको जिंदा गाड़ दूंगा। और फिर बीस्ट बर्ड पर सवारी लेते हुए वो ब्रदर सिकुंग को कांटेक्ट करके कहता है ब्रदर मुझे बोलो बर्निंग हेवन क्लैन कहाँ पर है। और फिर वो आगे मन ही मन कहता है बर्निंग हेवन क्लैन तैयार हो जाओ मैं आ रहा हूँ। तो मैं भी आप सबको तैयार रहने कहना चाहता हूँ क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड बवाल होने वाला है। तो यार इतना दूर अगर वीडियो देखे हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये एपिसोड तो यहाँ खत्म होता है। तो बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड पर।